हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गूगल की। तो गूगल $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है भारती एयरटेल के अंदर और वो उनके 1.28% स्टेक एक्वायर करेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, गूगल का क्या प्लान है। गूगल ने पार्टनरशिप कर रखी है, गूगल और फेसबुक ने भी पार्टनरशिप कर रखी है जियो के साथ में। तो सबका साथ सबका विकास वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। साथ में गूगल ने पेरेंटल लीव को भी एक्सटेंड कर दिया है 12 वीक से 24 वीक तक। मतलब जिनके घर में बच्चा होता है वो लीव ले, घर मतलब औरत है तो अपने बच्चे के साथ टाइम बिताए, लड़का है तो अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताए और बच्चे के साथ भी टाइम बिताए। उसके लिए कंपनियां छुट्टी देती है तो वो टाइम बढ़ा दिया गया है और अच्छी चीज़ है। मेरे बच्चे को 1.5 साल होने वाला है और अभी तक मेरे को पेरेंटल लीव की ज़रूरत लगती है। मतलब मेरे उसे छोड़ा नहीं जाता उससे, कि जैसे वर्क फ्रॉम होम चलता है तो मेरा मन करता है उसी के साथ बैठ के खेलता रहूँ। बहुत बार मैं बहुत सारे काम भी, मीटिंग्स भी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि वो फन होता है। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है। तो भाई वो वॉरेन बफेट से भी नीचे पहुंच गए लिस्ट के अंदर और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है। बेसिकली उनको 2022 के अंदर $15 बिलियन से ऊपर का लॉस हो चुका है अभी तक। पर मुझे पर्सनली लगता है फेसबुक का थोड़ा सा ब्राइट फ्यूचर है मेटावर्स को लेके, क्योंकि मुझे लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव है VR रियलिटी के अंदर। अब मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज भी लग रहा है ये वाली चीज़ और इसी हफ्ते आ जाएगी वीडियो, डोंट वरी। लाइक 5000 चाहिए इस वीडियो के ऊपर मुझे, ठीक है। ये टारगेट अचीवेबल है देखा जाए तो। अगली खबर अगर हम टेस्ला की बात करके चलते हैं तो भाई टेस्ला के शेयर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घटे। तकरीबन $100 बिलियन की उनकी मार्केट कैप घट गई और इसका रीज़न ये कहा जा रहा है, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना Q4 का प्रॉफिट डिक्लेयर किया 2.32 बिलियन। ये तो अच्छी चीज़ है। रेवेन्यू भी उनका ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा था। पर कहानी ये हुई है कि उन्होंने कहा हम कोई नया व्हीकल लॉन्च नहीं करेंगे इस साल, सप्लाई चेन की कमी की वजह से। अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो $25,000 वाली जो गाड़ी निकालने वाले सस्ती वाली, उसके चक्कर में जो पूरा AI वाली होगी, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो इस चक्कर में शायद क्रैश आ सकता है। तो जो बाहर US वाले बंदे हैं, मुझे बताओ क्या हाइप क्रिएट हो रखा था टेस्ला की गाड़ी का या फिर नहीं इतना ज़्यादा। अगर मैं टेस्ला के उल्टी बात करके चलूं डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन के रेट बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगेन इसके पीछे भी एलॉन मस्क थे। एलॉन मस्क ने ट्विटर पे कहा कि अगर मैकडोनल्ड्स डॉज कॉइन एक्सेप्ट करने लग जाए तो मैं लाइव टीवी के ऊपर मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाऊंगा। मतलब प्रॉपर ऐसी मार्केटिंग करेंगे। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा शक है एलॉन मस्क के ऊपर कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं वो। अभी मार्केट क्रैश हुई है क्रिप्टो वाली, तो मार्केट सबकी गिरी हुई थी, उन्होंने उस टाइम पे बाय कर लिया होगा। उसके बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। एक ट्वीट से अगर 40-50% का गेन होता है, प्रॉब्लम क्या है, वो भी अनरेगुलेटेड मार्केट में। और अभी तो उन्होंने सारे शेयर्स बेच के पैसे भी इकट्ठे करे हैं बहुत सारे। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है एलॉन मस्क मार्केट मैनिपुलेट करते हो और खुद पैसे कमाते हो? अनरेगुलेटेड है, जब तक है तब तक जितना कमा सकते हो कमाओ, बाद में हर्षद मेहता वाली कहानी निकल के आएगी। अगली खबर, टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो सीतारमन से मिले और उन्होंने थैंक्स किया एयर इंडिया के टेक ओवर को। तो बेसिकली एयर इंडिया अब टाटा सन्स का फाइनली हो गया है और बहुत ज़्यादा लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। इस पूरा हफ्ता यही चल रहा था, सारा का सारा सीन, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है टाटा के ग्रुप के अलावा। तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। संडे से, इस वाले नहीं, नेक्स्ट वाले संडे से फाउंडर अनफिल्टर्ड शुरू होने वाला है, तो पहले से हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, हर वीडियो में क्रिएट करूँगा। हो सकता है कुछ कुछ शॉर्ट्स वॉट्स एडिटिंग की चीज़ें डालता रहूँ मैं, इंस्टाग्राम पे भी कुछ कुछ डालता हूँ कि क्या क्या आने वाला है। थोड़ी सी इसकी हम एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प कर रहे हैं, जैसे कुछ कुछ चीज़ें मैं डिलीट ही मार रहा हूँ वीडियो से, जो कि पहले शूट कर रखी है उसके अंदर से डिलीट मार रहा हूँ। कुछ सोच रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा क्रिस्प किया जाए, कुछ कुछ चीज़ें हटा देंगे। साथ में जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ को कहा कि अब पूरी इंडिया की हमारे ऊपर आंखें हैं, हमको कुछ तोड़ना होगा। नजर तो है सबकी, देखते हैं क्या कर पाते हैं लोग। अगली खबर, एक सिंडिकेट पकड़ा गया है जिनके अंडर 275 फर्म्स आती थी जो कि फेक इनवॉइस बनाते थे और उन्होंने तकरीबन 3140 करोड़ का घोटाला किया है। 1 करोड़ कम, पर इतना घोटाला किया है। बहुत बड़ी चीज़ है भाई ये तो, अगर ध्यान दिया जाए तो। और यही सीन चल रहा है GST के अंदर। बहुत सारी कंपनियां फेक बिल बना के काम कर रही है और बहुत सारी कंपनियां जो कि हमसे स्पॉन्सरशिप वीडियोस बनवाती है वो GST इनवॉइस तो ले लेती है और हमको GST नहीं देती है। कहती है जब तक फाइल नहीं होगा, जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक हम नहीं देंगे, क्योंकि शायद इसमें फ्रॉड चल रहा होगा। क्रिएटर भी क्या पता इसमें फ्रॉड कर रहे हो। अगली खबर, सॉफ्ट बैंक के जो CEO है वो कंपनी छोड़ रहे हैं और कहा जा रहा है इसका रीजन है पे डिस्प्यूट।
उनको पैसे सही नहीं मिल रहे हैं, सीईओ से उन्होंने बात करी होगी, नहीं हो रहा, इस चक्कर में वो छोड़ के जा रहे हैं। मेरा पर्सनली मानना है पैसों के चक्कर में, अगर कंपनी के पास पैसा है तो पैसों के चक्कर में एम्प्लॉय को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा अनाप शराब सीन चल रहा तो बात अलग है, पर अगर किसी को नॉर्मल कुछ पैसों की जरूरत है और आप उतना कमा रहे हो और आप उससे उतना कमा रहे हो तो आप दे सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर टोयोटा की है। भाई टोयोटा वर्ल्ड का बिगेस्ट कार मेकर निकल के आया है 2021 के अंदर। उन्होंने 10.5 मिलियन व्हीकल्स बेचे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और टेस्ला के कंपैरिजन में तो खासकर बहुत ज़्यादा होते हैं। पर अभी आप कहोगे टेस्ला एक निश में काम कर रहा है और वो सब जगहों पे काम कर रहा है, टेस्ला हर कंट्री में नहीं है, पर टेस्ला की मार्केट कैप तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है ना। अगली खबर, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में गवर्नमेंट को कहा गया है कि आपको बैंकिंग सेक्टर्स की इनएफिशिएंसीज खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। देखो सच्ची बताऊं, कहानियां तो बहुत सारी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर। जैसे कि रियलिटी में गवर्नमेंट से आपको लोन मिल सकता है कितनी चीज़ों के लिए, पर आपको नहीं मिलता है, खिला पिला के ही मिलता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। जिनके पास पैसा है उनको लोन मिल जाता है, उनको बस फोन आता रहता है, भाई लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो, पर जिनको जेन्युइनली पैसों की जरूरत है ना, उनको पैसा नहीं मिलता है। ये गलत चीज़ है, ये इनएफिशिएंसी है बहुत बड़ी। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो बजट आने वाला है ये टैक्स रिलीफ देगा हाउस होल्ड्स को। तो वही कहा जा रहा है, जो टैक्स का जो सेविंग का ब्रैकेट है वो शायद बढ़ाया जाएगा, वो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर, जो इंडिया की गोल्ड डिमांड है वो 78.6% बढ़ी, वो पहुंच गई 797 टन तक 2021 के अंदर। मतलब गोल्ड बहुत लिया गया है, शायद मार्केट क्रैश के चक्कर में लोगों ने गोल्ड लिया है या बहुत सारा पैसा कमाया इस चक्कर में गोल्ड लिया। आपने पिछले साल गोल्ड लिया था या फिर गोल्ड दिया था किसी को बेच के, मतलब पैसा लिया था? मैंने तो शायद कुछ भी नहीं किया, ना गोल्ड लिया ना दिया। शायद वाइफ को शायद एक रिंग दी थी, वो भी शायद वेडिंग एनिवर्सरी की, बाकी और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने गोल्ड के ऊपर। आपने क्या किया था, जिससे कमेंट में पता लगेगा डिमांड बढ़ी है घटी है क्या हुआ है। ऑडियंस सेट बहुत छोटा है पर आइडिया तो पता लग जाएगा। अगली खबर अडानी विल्मर की है। तो उनका आईपीओ निकला है 3600 करोड़ का और वो फुली सब्सक्राइब हो गया 2 दिन के अंदर, और बहुत ही अच्छी चीज़ है अडानी के लिए। तो क्या अडानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे? मैंने कहीं पे ब्लॉग्स में पढ़ रहा था कि भाई वो बन गए हैं, वो बन गए हैं, वो बन गए हैं, पर मैंने सर्च मारा तो मेरे को और कहीं रेलेवेंट सोर्सेज पे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि वो बने हैं। हो सकता है एक जगह पे छू के फिर नीचे आ गए हो, पर क्रेडिबल सोर्सेज सही लगा। पर मुझे पर्सनली लगता है, मेरे को रिलायंस में ज़्यादा भरोसा है अडानी ग्रुप से। अडानी ग्रुप भी बहुत अच्छा रहेगा, पर रिलायंस ग्रुप अभी फटने वाला है बहुत तेजी से, मतलब आगे बढ़ने वाला है। अगली खबर H&M की है। तो उन्होंने Q4 के अंदर $640 मिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और उनका टारगेट है अपनी सेल्स को डबल ले जाने का 2030 तक। तो ऑल द बेस्ट। अगली खबर वेदांत फैशंस की है। तो उनका भी आईपीओ आ रहा है। उन्होंने अपना प्राइस फिक्स कर दिया है 824 से 866 रुपीज अ शेयर। अगली खबर, महाराष्ट्र के कैबिनेट ने पास कर दिया है प्रपोजल जिसके हिसाब से वाइन्स भी सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर्स में मिला करेगी। तो इंडिया में भी दारू को बहुत कॉमन करने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। ठेके के अलावा भी बहुत जगह पे शायद मिले, ऐसा हो। ऑनलाइन के बारे में भी निकल के आई थी बीच में बातें, पर दिखाई नहीं दी वो सारी चीज़ें। देखते हैं कब होता है। ऑल तो मैं नहीं पीता, पर इससे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। अगली खबर बजट की है। तो अभी बजट आने ही वाला है, उसका जो पहला पड़ाव है, तो उसके बाद में हलवा सेरेमनी होती है। तो कहा गया है कि इस बार कोई हलवा सेरेमनी नहीं होगी। बेसिकली स्टाफ को लॉक कर दिया गया है वर्क प्लेस के अंदर और उनको सैलरी मतलब ये हलवा वलवा वाला सीन होगा, मतलब ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, क्योंकि बजट लीक ना हो। क्योंकि देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर आपके पास पहले से खबर आ गई कि इस बजट के अंदर फार्मा सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है, तो आप बाय डिफॉल्ट फार्मा में इन्वेस्ट कर दोगे। और अगर आपको पता लगा कि इस बजट के अंदर फार्मा को लॉस होने वाला है, तो आप फार्मा को शॉर्ट कर दोगे। ये बेसिकली बहुत ही रिस्की चीज होती है अगर देखा जाए तो। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल ने ऑल टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड छुआ है। $123.9 बिलियन दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अरे भाई बहुत ज्यादा हो गया। और लोग कहते हैं सप्लाई चेन की कमी है भाई, इसके चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रो नहीं कर पा रहे। यहाँ एप्पल रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। क्यों? मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, उसमें मैंने पूरा प्रचार किया था एप्पल का। लोगों ने कहा भाई तो एप्पल का बहुत सपोर्ट कर रहा है, पर मैंने लॉजिकली बताया था कि मुझे लगता है एप्पल बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल बना रहा है और जो इकोसिस्टम बना रखा है उसको छोड़ नहीं सकते। अगर एप्पल यूजर बन गए आप, तो एप्पल यूजर बन गए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है।
फिर एक किडनी, 2 किडनी, लोगों की किडनी सब बेचनी पड़ती है। अगली खबर, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट है वो 49% बढ़ा ईयर ऑन ईयर पे। $11 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया अप्रैल से दिसंबर के अंदर 2021 के अंदर। अगेन चिप शॉर्टेज की बातें चल रही थी, पर जरूरी नहीं है सारों के अंदर वो वाली चिप की जरूरत हो, और या ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चिप्स पहले से इंडिया में पड़ी हो इसलिए काम हो गया हो। अगली खबर रेनो निसान की है। तो उन्होंने प्लान किया है कि वो $26 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईवी के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर। तो सारी कंपनियां ईवी के अंदर बहुत जान लगा के काम करने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं ईवी रेवोल्यूशन कब तक आता है। बाकी अगर आपका ईवी में इंटरेस्ट है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है फाउंडर्स के साथ में, उसमें ईवी के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, जाके आप उसको देख सकते हैं। अगली खबर, जो रिटेल इंडस्ट्री है वो जीएसटी रिफॉर्म्स और लोन की माफी मांग रही है बजट के अंदर। जो लोन का पीरियड होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, उसकी माफी मांगी जा रही है। माफ कर दो, मतलब कुछ टाइम के लिए किस्तें नहीं देने पड़े हमको, पैसा कर दो, और जीएसटी का कुछ लेके आओ भाई, हमको जीएसटी माफ करो, जीएसटी कम करो, कुछ तो फायदा हो हमको। अगली खबर एलॉन मस्क की फिर से है। तो उन्होंने एक 19 साल के बच्चे को $5000 ऑफर किए उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट करने के लिए। बेसिकली वो एलॉन मस्क को रिपोर्ट करता था कि अभी वो यहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो एलॉन मस्क ने कहा कि यार सिक्योरिटी कंसर्न है, तो अगर मैं आपको $5000 ऑफर करता हूँ कि आप हटा दो। पर बच्चे ने ऐसा कहना है कि बच्चे ने $50000 मांगे। तो अभी एलॉन मस्क कह रहा है देखता हूँ मैं। बहुत पैसा पे लोगों को ट्रैक करने का भी पैसा मिलता है। अगली खबर, भारत पे के जो सीईओ है उन्होंने बोला कि जो अश्नीर जी अभी छोड़ के गए हैं वो बेसिकली अश्नीर जी का रिव्यू नहीं है, बेसिकली पूरी इंटरनल गवर्नेंस का रिव्यू चल रहा है कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी बंदा क्या करता है, कैसा काम चलता है, कैसा काम नहीं चलता। अभी रिसेंटली ट्रेंड भी हुआ था कि अश्नीर ग्रोवर को हटाओ शार्क टैंक से, बहुत ज्यादा कांड चल रहा है ये मार्केट के अंदर। ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कुछ करने से, जनरली बता रहा हूँ। आप ट्विटर हम जो बातें करते हैं, इतनी सी ऑडियंस है, हम इंटरनेट जो ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड होने का मतलब अगर आपने ट्रेंडिंग देखी हो तो 20,000 लोगों ने किसी चीज के बारे में ट्वीट कर दिया तो वो ट्रेंड हो जाता है। अपर लिमिट मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। देश की पॉपुलेशन कितनी है, नंबर बहुत बड़े हैं। जो सोनी देखने वाले बंदे हैं ना वो बहुत ज्यादा नंबर है हमारे यूट्यूब देखने वाले बंदों से। तो हमको लगता है ना हम सुपीरियर है, वो ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो हमारे करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं, ड्रामा चलता है इंडिया के अंदर। और शार्क टैंक से अगर हम बोट की बात करके चलते हैं तो भाई बोट का भी आईपीओ निकल रहा है। 2000 करोड़ रुपए वो आईपीओ में रेस करने वाले हैं, फाइल कर दिया उन्होंने आईपीओ के लिए। तो अमन जी को भी पैसा मिलेगा। कुछ में से जो दोनों फाउंडर्स हैं वो अपने अपने स्टेक्स बेच रहे हैं, ऑफर फॉर सेल भी है इसके अंदर। तो अपने शेयर्स बेच के थोड़ा पैसा और रेस करके फिर अगले सीजन ऑफ शार्क टैंक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो शायद मेरे हिसाब से शूटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई अभी तक। अगली खबर फ्यूचर ग्रुप की है। तो वो 25% शेयर्स अपने बेच रहा है, जो उनका जनराली के साथ में ज्वाइंट वेंचर है उसके अंदर 1253 करोड़ का। तो फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, उसके अंदर फ्यूचर ग्रुप प्लस जनराली का कोलैबोरेशन था, तो उसके अंदर अपने शेयर्स वहां पे बेचे जा रहे हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।